हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम हिंदी का चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा वो है रैदास, जो कि 12th क्लास का बेटा सेकंड चैप्टर है हिंदी का, एनआईएस का। इस चैप्टर का नाम है बेटा रैदास। इसमें पूरे रैदास जी के बारे में ही बताया गया है कि रैदास जी के दोहे दिए गए हैं, उनकी कुछ मुख्य कृतियों में से एक ये है। तो इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले बेटा मैं जो आपको बताना चाहूंगा, देखो कोई भी चैप्टर अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस कवि ने उस चैप्टर को लिखा है, उस पाठ को लिखा है, हमें उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो अगर हम रैदास जी की बात करते हैं तो रैदास भक्तिकालीन के कवियों में से इनकी गिनती आती है। कवियों में अगर कहा जाता है तो इनको महाकवि की उपाधि दी गई है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम कुछ कवियों के आगे महाकवि लगाते हैं, जैसे कि महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास। तो उसी तरह से रैदास जी को भी महाकवि रैदास जी की उपाधि दी गई है, यानी कि कवियों में भी ये महाकवि, इनका एक महान स्थान था कवियों में। तो रैदास जी जो थे बेटा एक वो भक्ति काल के कवि थे, जो कि इनके साथ एक चीज और भी जोड़ी जाती है कि ये निर्गुणवादी थे। निर्गुण का अर्थ क्या होता है बेटा? इनको निर्गुण कवि बोला जाता है। तो निर्गुण का अर्थ होता है कि एक ऐसे कवि जो कि इस चीज में विश्वास नहीं करते थे, यानी इनका मानना था कि जो भगवान है, जो प्रभु है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो ऐसे कवि को निर्गुणवादी कवि कहा गया, यानी कि वो भगवान को निर्गुण रूप में पूजते थे। तो अभी इसमें जो हमारा बेटा पहला स्टेंजा है वो है कि नरहरि चंचल है मति मेरी। तो कवि क्या कहते हैं यहां पर? कवि ने पूरी तरह से बताया कि इस पूरे स्टेंजा में कवि ने इंसान का कि वो भक्ति क्यों नहीं कर पाता। तो फर्स्ट लाइन से हम इसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। यहां पर बताया गया है कि नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। कि हे प्रभु, नरहरि यहां पर किसके लिए यूज किया गया? भगवान के लिए। नर मीन्स इंसान और हरि मीन्स भगवान, यानी इंसानों के जो है कि हे भगवान कि जो मेरा मन है वो क्या है? बहुत चंचल है। बताओ मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। हे प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है, बताइए मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तो चंचल का अर्थ बेटा यहां पर क्या हुआ? चंचल से हमारा अर्थ है कि जो एक जगह नहीं टिकता। अर्थात हम लोग क्या, हम बैठे तो भगवान के सामने होते हैं, हम पूजा कर रहे होते हैं, हम अपनी तरफ से आरती कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन का हमारे अपने काम पर पहुंचा होता है। हम सोचते हैं पता नहीं आज स्कूल में क्या हो रहा होगा, आज ऑफिस में कौन कौन आया है कौन नहीं, हमारी दुकान पर क्या आज हो रहा होगा। तो ये इसका अर्थ होता है चंचल की वो एक जगह नहीं टिकना। तो उसमें यही बताया गया, हे प्रभु जो हमारा मन है वो क्या? बहुत चंचल है, एक जगह नहीं टिकता। तो ऐसे में बताओ मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तो मोहे देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई। बहुत अच्छी लाइन है कि तू मोहे देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई। अर्थात कि हे प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देखूं, तो ऐसे में तो जो हमारा प्यार है वो क्या होगा? बराबर का होगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? तो मोहे देखे तो ही ना देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। आप तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। इस कारण से जो मेरा मन है वो और ज्यादा क्या, इधर उधर गायब हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है? अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है बेटा। अब ऑनलाइन में क्या है, आप लोग मेरे को भी देख पा रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। तो इससे क्या होगा? अब आपने देखा होगा अक्सर ऑनलाइन में टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि क्या, अब हो क्या रहा है, टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों ने क्या, उन्होंने क्या, कोई साथ में चिप्स खा रहा है, कोई अपना लेट के पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो टीचर है वो मेरे सामने नहीं है, वो क्या है, वो क्लासरूम में है या अपने घर पर है, जहां से भी वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो यही यहां पर साक्षात क्या हुआ कि हम, भगवान तो हमें देख रहा है लेकिन हम भगवान को नहीं देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि भगवान हमारे सामने है ही नहीं, तो हम जो मर्जी करें, भगवान जी को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन अगले ही क्षण सब घट अंतर रमसी निरंतर मैं देखन नहीं जाना। अगले ही क्षण कवि को अपनी गलती का एहसास होता है। क्या होता है? वो कहते हैं कि सब घट अंतर। आपने बेटा अपने बड़ों से भी सुना होगा कि जो भगवान जी हैं वो तो क्या घट घट में बसे हुए हैं, हर कण कण में बसे हुए हैं, मैं देखन नहीं जाना। लेकिन कवि क्या कहता है कि हे प्रभु आप तो हर कण कण में, हर व्यक्ति में, हर आत्मा में, इवन मेरे मन के अंदर भी बसे हुए हैं, लेकिन मैं देखन नहीं जाना, मुझे ही देखना नहीं आया। आगे क्या कह रहा है?
गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। आपके गुण ही गुण है और मुझ में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन फिर भी मैंने कभी आपका उपकार नहीं माना। अर्थात कवि का कहने का मतलब क्या है कि भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, वो ईश्वर हमें इतना कुछ देने के बावजूद भी हम कभी नहीं, हमारी जो कहते हैं ना इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं। आप देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरा स्वस्थ है तो इससे बड़ा हमें क्या वरदान होगा। हम अपने हाथों से हम खा पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे पास पूंजी है। लेकिन हम क्या, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, नया बंगला, नया मोबाइल, हम इसी सब में लगे रहते हैं। तो इस कारण से हम क्या, उस प्रभु ने जो हमें कुछ दिया हुआ है हम उसका कोई उपकार नहीं मानते। मैं ते तोरी मोरी असमझी सो कैसे करी निस्तारा। हे प्रभु, मैं तो किस में, तेरे मेरे के चक्कर में ही फंसा हुआ हूं। तेरे मेरे के चक्कर में मैं ते तोरी मोरी, यानी कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा, मतलब मेरा 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 तेरा, तेरा मेरा तेरा मेरा के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। इस अवगुण से मेरा उपकार, मेरा छुटकारा कैसे होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम लोग क्या बस अपना अपना, भाई ये धन मेरा है, ये कोठी मेरी है ये। लेकिन आपने देखा होगा बेटा, अक्सर जब आप थोड़ा और बड़े होगे और एक्सपीरियंस, तो आपको पता लगेगा कि सब कुछ वाकई जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, या अक्सर हम किसी ऐसे सम्मेलन में जाते हैं जहां पर सत्संग चला, तो वो यही बताते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है और ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। तो बेटा वो वाकई में ये सच्चाई है कि चाहे मेरे पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी है, जितनी मर्जी गाड़ी बंगला, जो मर्जी इकट्ठा कर लें, लेकिन जब अंत समय में आपकी मृत्यु होती है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। फिर कहते हैं आगे क्या बोलते हैं, कह रहे दास कृष्ण करुणा में जय जय जगत अधारा। कवि यहां पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप क्या बहुत करुणामय हो कि हमारे अंदर इतनी कमियां है, हमारा मन भी चंचल है, हम आपकी भक्ति ढंग से नहीं कर पाते, हम हमेशा तेरे मेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम आपका उपकार मानने के लिए राजी नहीं है, फिर भी आप हमारा उद्धार करते रहते हो, आप फिर भी हमें तारते रहते हो, फिर भी हमारी सहायता करते हो। तो बताइए मैं आपकी कैसे आपकी जय नहीं बुलाऊं। मैं तो हमेशा आपकी, इसलिए कभी उनकी जय जयकार बुलाता है। हमेशा जो रैदास जी की ये हम कह सकते हैं खासियत रही है कि वो बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी अगर हम भाषा की बात करते हैं तो उनकी भाषा में अधिकतर ब्रज भाषा, खड़ी बोली, वैसे आप देखेंगे तो उसमें कुछ उर्दू के शब्द भी, फारसी शब्द भी आपको मिलेंगे, उसका भी सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो उनकी भाषा वैसे बहुत सरल होती है। अगर देखा जाए तो अगर हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें समझ आता चला जा रहा है। आप फर्स्ट टाइम भी इन लाइन को पढ़ोगे तो आपको पूरा नहीं पर 50% जरूर समझ आ जाएगा कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। जैसे कि पहली लाइन देखें कि नरहरि चंचल है मति मेरी, कि हे भगवान, जैसे कहता है तेरी तो बुद्धि खो गई, तेरे तो मति मारी गई, बोलते हैं ना मति शब्द हम यूज करते हैं। तो सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे कि हर व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके। और रैदास जी की एक बात और भी है बेटा, रैदास जी का अगर हम देखते हैं तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये भक्तिकालीन के कवियों में से इनका नाम आता है और ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी भाषा, लेकिन जब हम इनके दोहे पढ़ते हैं, हम इनके पद पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ होता है। इन्होंने बहुत सारे, उसमें छंद का भी प्रयोग होता है। मैंने जैसे बताया कि फारसी शब्दों का, उर्दू शब्दों का, ब्रज भाषा का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है इनका। ये सब क्या, ये वो कह सकते हैं कि वो भगवान को इतना मानते थे, शायद इसी कारण से उनकी भाषा में ये सारा सम्मिश्रण मिलता है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो आपको कुछ एक शब्द हैं, जैसे मति हो गया, उसका मतलब हो गया बुद्धि, हमारा दिमाग, भक्ति हो गया, है ना। फिर यहां देखे तुम वही देखे, मैं तो हूं तो ही देखूं, भाई मैं आपको देखता हूं, परस्पर एक साथ बराबर होना। तो बहुत शब्द, ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज किए गए, सभी बहुत आसान है। लेकिन जब भी बेटा अगर आप एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, जैसे कि आपका एक 4 नंबर का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें आपको किसी न किसी ऐसे ही कोई स्टैंजा दिया गया होगा जिसकी आपने सप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी। तो सप्रसंग व्याख्या लिखने का, जैसे कि देखो क्वेश्चन में है कि सप्रसंग व्याख्या लिखिए, तो सबसे पहले हमें क्या बेटा, प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें कि यह पंक्तियां कहां से ली गई हैं और इसके कवि कौन है, इसके बारे में बताना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने कई बार रैदास जी का नाम लिया, लेकिन आप इन लाइनें पढ़ेंगे तो यहां पर आपको रैदास जी का नाम सिर्फ लास्ट में नजर आ रहा है। कह रैदास कृष्ण करुणा में कवि का नाम दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, प्रसंग जरूर लिखना है। आप जब
क्वेश्चन पेपर कोई भी स्टैंजा आ जाए, कोई भी पद आता है तो उसमें जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां, या हर एक में आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से रैदास नामक पाठ से ली गई हैं। अगर रैदास नहीं, मान लो तुलसीदास का कोई स्टैंजा आ गया, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से तुलसीदास नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि रैदास जी हैं। फिर जो भी कुछ बताया है कवि ने उस स्टैंजा में, जैसे इसमें हमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया ना कि इंसान किस तरह से भक्ति करे क्योंकि उसका मन बहुत चंचल है, तो हमने क्या लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या अपने इंसान की जो बुद्धि है वो बहुत चंचल है, अपनी चंचल बुद्धि से उस निराकार भगवान की, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो कि हमें सामने नजर नहीं आ रहा, उसकी भक्ति कैसे करे के बारे में वर्णन किया गया है। फिर हम एक लाइन छोड़ के व्याख्या शुरू कर देते हैं। व्याख्या में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पंक्तियों में, या इसमें, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि हम इसमें लिखेंगे कि इसमें कवि कहना चाहता है या इसमें कवि कहता है कि हे प्रभु, क्या जो मेरा मन है वो बहुत चंचल है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद हमने व्याख्या लिखनी है। प्रसंग में हार्डली दो लाइनें लिखनी होती है बेटा, एक तो हमने, पर प्रसंग में हमारी ये दो चीजें आपने जरूर कवर करनी है, एक तो पाठ कौन सा है और दूसरा इसमें कवि कौन है, और तीसरा शॉर्ट में बताना है कि कवि क्या कहना चाहता है। पहला प्रसंग, फिर उसके बाद व्याख्या, और तीसरा हमने एंड में, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो एंड में हमने उसमें विशेष जरूर लिखना है। विशेष में क्या होता है, विशेष में कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि की विशेषताएं, वो जो हम पद पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, यानी उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया, या कवि किन शब्दों पर, किस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है, उसके बारे में बताना होता है। तो अगर हम इस स्टैंजा का अगर हम विशेष लिखते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें कवि ने सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, भगवान, इसमें कवि भगवान को प्राप्त करने की, कि मन बहुत चंचल होने या किस तरह से भगवान को पाया जाए का वर्णन किया है। इस तरह से आपने बेटा 2 से 3 लाइनें हमें विशेष के बारे में लिखनी होती है। अगर आप इस तरह से स्टैंजा को करते हो तो बेटा 101% आप लोग उसमें क्या फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलेंगे हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टैंजा के साथ। अभी हमने इसमें सिर्फ एक ही स्टैंजा कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्टैंजा, इसके इसी रैदास का अगले स्टैंजा के बारे में करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन आप लोग बार बार पढ़ो, इसको लिख के प्रैक्टिस करो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बेटा।